अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 रेक्टेंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ टू डिफरेंट कलर्स, ठीक है, ईच मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला बनाया बेटा, अम्ब्रेला कैसे बनाया, स्टिच किए 10 रेक्टेंगुलर पीसेज, आपकी बुक पे फिगर बनी है ना, 10 रेक्टेंगुलर पीसेज को जोड़ के अम्ब्रेला बनाया। और ये जो पीसेस हैं ये हमें दिख रहा है कि ये जो है अम्ब्रेला के पीसेस, ये दो डिफरेंट कलर्स का दिख रहा है ना, ब्लू और ग्रे। देखो 1 2 3 4 5, 5 हमारे सामने है और इसके पीछे भी 5 है ना। अम्ब्रेला ये फ्रंट पोर्शन आया हुआ है, ठीक है। ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन है, 5 पीसेस एक एक तरह के है। तो उन्होंने पूछा है कि कितना कितना कपड़ा यूज़ हुआ एक एक तरह के पीसेस को, ठीक है। शेप सबकी सेम है, इसका मतलब हम एक का निकाल के 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा जो है वो 5 मतलब कितना एरिया यूज़ हुआ वो निकल जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय 5। तो एक का एरिया निकालने के लिए हमें डायमेंशंस दिए हैं 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से बना है अम्ब्रेला, ओके। तो सब कुछ गिवन है हमें, ठीक है। देखिए हम कर लेंगे लेट कोई भी एक साइड, लेट द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, एरिया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। इस निकालने के लिए तीनों साइड्स को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वी विल गेट इट्स सेमी पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर। 60 माइनस 20 किया तो 40 आ गया, 60 माइनस 50 किया तो 10 आ गया। इसका मतलब एस माइनस ए 40 आ गया, एस माइनस बी 10 और एस माइनस सी भी 10। सब कुछ मल्टीप्लाई करके हमने देखा तो जो एरिया आ रहा है एक ट्रायंगुलर पीस का वो आ रहा है 200 इंटू √6, यानी तो उसको √6 में, ठीक है, √6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, तो 5 इंटू 200 इज इक्वल्स टू 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसलिए मैंने क्वेश्चन खुद किया, अदरवाइज मेरा खुद करने का मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस थोड़ी सी टिपिकल है। टिपिकल भी क्या मतलब, कैलकुलेटर मैं अलाउड नहीं करूँगी ना आपको, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे मैम ये तो रूट में आ रहा है। इसलिए मैंने खुद करके दिखा दिए आपको कि ये क्वेश्चंस आप इस तरह से कर सकते हो। हम इसको रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ओके। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए काइट इज़ इन द शेप ऑफ ए स्क्वेयर। जो काइट है वो किस शेप में, स्क्वेयर। स्क्वेयर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है, विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। देखो आपकी बुक में फिगर बनी है 1 2 3, 3 फिगर्स में डिवाइड किए काइट को, ठीक है। और ये जो काइट है स्क्वेयर है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। मैंने ये क्लास में प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से लिखवाई थी। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, और डायगोनल्स जब बाइसेक्ट करते हैं वो राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब फिगर 1 भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, इजंट इट। फिगर 2 भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और जो थर्ड फिगर है वो आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है। जब हम फर्स्ट का एरिया निकालेंगे तो सेकेंड का भी निकल गया, तो थर्ड का तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों का इन्होंने अलग अलग पूछा, मैं प्लस नहीं करना, तीनों का अलग अलग एरिया निकालना, ठीक है। तो अब सिंस द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, इसका मतलब अगर 32 जो है वो हमें डायगोनल्स दिए हैं तो ऊपर भी आपका 16, नीचे भी 16, इस तरफ भी 16, इस तरफ भी 16, ठीक है। 16 में डायगोनल्स बट गया हुआ है ना, हाफ ऑफ पोर्शन, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। तो अगर हम एक का एरिया निकाल ले वही सेकंड फिगर का भी होगा और थर्ड का हमें निकालना पड़ेगा। सिंस द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, सो एरिया ऑफ फर्स्ट और सेकंड फिगर दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, दैट इज 1/2 इंटू 32, बेस पूरी 32 आ जाएगी, इंटू 16 256। देखो बच्चे 256 एक का आया, दूसरी का भी 256 है। थर्ड का आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पूरा निकालना पड़ेगा बाय हीरोन्स फार्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। वेयर एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 आ गया 10 सेंटीमीटर, एस माइनस ए निकाल लिया, एस माइनस बी एस माइनस सी निकाल के जब हमने देखा तो थर्ड फिगर का जो एरिया आ रहा है 8
√5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। गॉट इट। फर्स्ट और थर्ड का हमने पहले निकाल लिया, फर्स्ट और सेकंड का पहले निकाल लिया और थर्ड का बाद में आ गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ए फ्लोरल डिज़ाइन, ये फ्लोरल डिज़ाइन है, ऑन इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। किसका बना है ये? 16 टाइल्स। देखो ये 8 फ्लोर्स है, 8 फ्लोर्स और एक एक फ्लोर 2 टाइल्स के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसमें हमें एक की मेजरमेंट दिया है। देखो 28, 9 और 35 फिगर में भी दिख रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स। इन सारी टाइल्स को 16 टाइल्स को पॉलिश करना है एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पॉलिश कर रहा है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश करने के लिए 50 पैसे ले रहे हैं, तो इसका मतलब 16 टाइल्स को पॉलिश करना है। अब हमें ये दिखना पड़ेगा कि 16 टाइल्स ने कितना एरिया कवर किया है। तो हमें पहले 1 टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा, 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 का निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 50.50 कर लेंगे तो हमें कॉस्ट समझ आ जाएगी। इज़न्ट इट? सी हाउ। देखो ए कर लिया, लेट मैंने 9, बी 28 और सी 35, एस निकाला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाला, एरिया निकाला तो आया 36√6। एरिया ऑफ 16 टाइल्स के लिए 16 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें दी है। तो अब हम पैसा में तो नहीं निकालेंगे, रुपीज़ में निकालेंगे। रुपये में निकालने के लिए 50/100 कर लेंगे, तो 50/100 से मल्टीप्लाई करके जब हमने किया तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी आएगी वो क्या आएगी? ₹705। गॉट इट।